लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण बचा हुआ है। मतलब चुनाव अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। अब देश की जनता नतीजों का इंतजार कर रही है। केंद्र में मोदी सरकार बनती है तो सवाल यह होगा कि आखिर मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेता ऐसे हैं जो दिल्ली जा सकते हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। उनमें से एक सिंधिया तो पहले से ही कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन बीजेपी के दो और नेताओं की खूब चर्चा हो रही है। नेताओं के नाम, इनका क्या होगा कि वो दो नाम, जी चर्चा हो रही है दो नेताओं की कि उनका क्या होने वाला है। वो दो नेता हैं शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद होगी इस पर विस्तार चर्चा। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 4 जून को पता चलेगा कि देश में किसका राज होगा। नेताओं के साथ जनता को भी रिजल्ट का इंतजार है। ऐसे में खबरें हैं कि मध्य प्रदेश के कई राजनेताओं की राजनीति बदलने वाली है। वहीं नेताओं ने भी दिल्ली कूच करने की पूरी तैयारी भी कर ली है। एमपी के 3 बड़े नेताओं को मौका मिल सकता है और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव की तर्ज पर इन बड़े नेताओं की आशाओं पर पानी फेर दिया जाए। फिर भी मध्य प्रदेश के नेताओं ने तैयारी पूरी कर ली है दिल्ली जाने की। जनता जानना चाहेगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह का क्या होगा। क्या इनका कद बढ़ेगा या फिर उनकी जगह कोई नए लोग लेंगे। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद मोहन यादव को अचानक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया, उससे बात साफ है कि यदि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाती है तो मध्य प्रदेश से केंद्र सरकार का हिस्सा कौन होगा ये तय नहीं है। जिन नामों पर बहुत चर्चा हो रही है, हो सकता है उन्हें किनारे कर दिया जाए और जो लोग किनारे बैठे हैं हो सकता है कि वो किसी बड़ी भूमिका में हमें नजर आए। लेकिन इतना तो तय है कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम मध्य प्रदेश के कई राजनेताओं की राजनीति बदलने वाले हैं। आइए एक नजर उन नेताओं पर जो बड़ी भूमिका में हमें नजर आ सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रहे और विधानसभा चुनाव के हीरो। संगठन या सरकार में उन्हें बड़ा पद मिल सकता है। प्रदेश के साथ ही देश की राजनीति के बड़े चेहरा हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहे विधानसभा चुनाव के हीरो शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये एक चर्चा का विषय है। शिवराज समर्थकों का कहना है कि चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। ये संगठन में भी हो सकती है और सरकार में भी। हालांकि ये तय नहीं है कि मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर हो जाएंगे क्या वो। राजनीति के जानकार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही एक बड़ा धड़ा ऐसा है जिनका मानना है कि यदि शिवराज सिंह चौहान को मोदी और अमित शाह पुरस्कृत करना चाहते तो विधानसभा चुनाव में ही कर देते। बहुत से लोगों का मानना है कि चुनाव के बाद भी शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ा पद नहीं मिलेगा और वो केवल विदिशा से सांसद ही बनकर रह जाएंगे। अब बात करते हैं सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे। सिंधिया भविष्य की पूंजी के तौर पर पार्टी इन्हें इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी में आने के बाद सिंधिया का कद बढ़ा है। फिलहाल सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत की उम्मीद है उन्हें। अब देखना होगा कि रिजल्ट के बाद सिंधिया को कौन सा पद दिया जाता है। बात अब वीडी शर्मा की। वीडी शर्मा केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। वीडी शर्मा की बड़ी जीत सुनिश्चित है। प्रदेश में संगठन की राजनीति से विदा ले सकते हैं वीडी शर्मा। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को बड़ी भूमिका दी जा सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह के सामने भी इस बार संकट है। खबर तो ऐसी है कि दिग्विजय सिंह की लोकसभा सीट पर इस बार कुछ भी हो सकता है। दिग्विजय सिंह यदि चुनाव जीतते हैं तो उनका कद बढ़ेगा और वे किसी बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। साथ ही पार्टी में भी वे किसी अहम पद पर पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि वे चुनाव हार जाते हैं तो दिग्विजय सिंह का रिटायरमेंट भी हो सकता है। जब ये खबर सियासी गलियारों में फैली तो इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला का कहना है कि पहले भी कई नेताओं के शेरवानी सूट सिले लेकिन वो पहन नहीं पाए। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद गोपाल भार्गव जैसे कई बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया लेकिन उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी है। ऐसे में मध्य प्रदेश के नेताओं को कैबिनेट में अहम भूमिका मिलेगी। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में बीजेपी नेता मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे। देखिए, शेरवानी इनकी पहले भी सिली थी,
पहले मुख्यमंत्री पद के लिए सिली थी, बीडी शर्मा जी की, गोपाल भार्गव जी की भी शेरवानी सिली थी, शिवराज जी तो थे ही मुख्यमंत्री, और भी कई सारे नेता, कैलाश विजयवर्गीय और अपने पटेल साहब जो प्रहलाद पटेल के तो घर पे सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। लेकिन आप सबने देखा कि एक पर्ची आती है दिल्ली से और पर्ची में जिसका नाम निकलता वो मुख्यमंत्री बन गया। यही राजस्थान में हुआ, यही मध्य प्रदेश में हुआ, यही छत्तीसगढ़ में हुआ और आगे भी आप देखेंगे यही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में योग्यता पैमाना नहीं है, चटुकारता पैमाना है। जो जितना बड़ा चटुकार होगा उसकी पर्ची आएगी, वो मंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। देखिए, जिस तरह से अब ये निश्चित हो गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने जा रही है और मोदी जी के मन में हमेशा मध्य प्रदेश रहा है। मध्य प्रदेश के नेताओं को मंत्रिमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो भी दी जाएगी, स्थान भी दिया जाएगा, साथ ही मध्य प्रदेश की ताकत भी नई सरकार में दिखाई देगी। कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन दिखता है, जो कि विपक्ष के नेता बनाने में पिछले 10 सालों में असफल रहे हैं। वो इस तरह की बातें करते हैं तो पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी की जमीन पूरी तरह समाप्त हो गई है। विधानसभा चुनाव में ही मध्य प्रदेश के कई बड़े नेताओं को केंद्र से हटाकर राज्य की राजनीति में भेज दिया गया। यहीं से मध्य प्रदेश की केंद्र में बढ़ती ताकत को रोक दिया गया था। अब देखना यह होगा कि उसकी भरपाई लोकसभा चुनाव से हो पाती है या नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई जाने माने पुराने नेता केंद्र की राजनीति से हट चुके हैं। नेताओं को बड़े पदों से हटाने का नुकसान उस जगह की जनता को उठाना पड़ता है। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता की मांग है कि केंद्र में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश का हो। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। विवेक पांडे लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं कि क्या है समीकरण। विवेक, क्या विधानसभा चुनाव में जो परिवर्तन हुए थे उन्होंने संकेत दे दिए थे कि लोकसभा चुनाव में अगर मोदी सरकार बनती है तो मोदी मंत्रिमंडल बदला हुआ नजर आएगा हमें? विवेक, बिल्कुल सही बात है सुमित। पिछले 2019 के इलेक्शन में आप देखेंगे कि फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, कई वो बड़े चेहरे थे जो लोकसभा के बाद विधानसभा में चुनाव लड़े और फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए, लेकिन लोकसभा में चुनाव में फिर से उतारे गए हैं मंडला सीट से। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में दौरा करते हुए ये कहा था कि वो शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली लेकर जाएंगे, यानी कि उनकी भूमिका पहले ही प्रधानमंत्री ने तय करके रखी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं और जब प्रधानमंत्री ने नेताओं को पत्र लिखा था तब उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ये लिखा था कि आपका काम काफ़ी ज़्यादा देश के लिए हितकारी रहा है, आपने कई विभिन्न विभागों में काम किया और ठीक इसीलिए इसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा था कि आप 16 से 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे, कई आपने बेहतर क्षेत्रों में काम किया, महिलाओं के लिए आपने लाडली बहना लाडली बेटी ऐसी योजनाओं को शुरुआत की। विवेक, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाएं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश में ही रहें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। इसलिए काफी दिलचस्प हो जाता है देखना कि आगे अब क्या होने वाला है।